अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम 5.2 के सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ डेज डैट 36 टूरिस्ट स्टेड इन हुंजा वैली। कि एक वैली है, हुंजा वैली है, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में एक वैली है जिसका नाम वादी हुंजा है, ठीक है, इंग्लिश में उसको हुंजा वैली कहते हैं। उस हुंजा वैली के अंदर कितने टूरिस्ट जो हैं वो स्टे कर रहे हैं? 36 टूरिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि आप जब इस डाटे को काउंट करेंगे ना तो ये टोटल वैल्यूज़ जो है ना वो 36 ही होंगी। एन जो है वो हमारा 36 होगा, ठीक है, एन हमारा 36 होगा। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर हमारा जो समेशन एफ होगा वो भी 36 होगा, हमारे टैली भी 36 होंगे, हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वो भी 36 होगी, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज, कि यहाँ पे कुछ डेज लिखे हुए हैं कि 36 टूरिस्ट जो हैं वो हुंजा वैली के अंदर स्टे कर रहे हैं। लाइक एक टूरिस्ट है उसने एक दिन स्टे किया, एक टूरिस्ट है उसने 6 दिन किया, एक ने 16 दिन, एक ने जो है 21 दिन, एक ने 41 दिन, यानी कि इतने जो है वो डेज़ के लिए ये स्टे कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है स्टार्टिंग विद द क्लासेस 1 to 7। अब यहाँ से भी हमें दो चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में समझ में लग रही हैं कि हमारी जो सबसे पहली क्लास लिमिट होगी ना वो 1 से लेके 7 तक होगी, 1 to 7 होगी, ठीक है, और हमारी जो क्लासेस के अंदर जो इंटरवल होगा वो भी 1 to 7 होगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 हमारी क्लासेस के अंदर जो इंटरवल है वो 7 का इंटरवल होगा, ठीक है। तो जो दो चीज़ें हमें यहीं से ही पता चल गई, एक हमारी सबसे पहली क्लास लिमिट और दूसरी क्लास इंटरवल। आल्सो लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया कि पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और वो बनाने के बाद हम लोगों ने सेकंड जो है हम लोगों ने क्या चीज़ बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स जो हैं वो ड्रा किए हैं, ठीक है। तो क्लास लिमिट जो है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो पहली क्लास लिमिट थी वो गिवन थी 1 से लेके 7 तक, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग जो है बाकी सारी क्लास लिमिट्स बना ली हैं, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से बनी है। पहली जो है वो 1 से लेके 7 तक है, जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 7 जो है 7 का इंटरवल जो है वो आप आगे फर्दर चलना है। तो 7 के बाद हमारे पास 8 आता है, तो 8 से लेके अगर 14 तक हम देखें तो 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 7 का इंटरवल आ रहा है। उसके बाद 14 के बाद 15 से 21, 21 के बाद 22 से 28, 28 के बाद 29 है, तो 29 से 35, 35 के बाद नेक्स्ट 36 है, तो 36 से 42 और इसी तरह फर्दर 70। अब इसमें भी वही मैकेनिज्म है कि मैंने 70 के बाद जो है वो क्लास लिमिट को क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरी जो सबसे लास्ट जो वैल्यू होगी ना, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी, क्योंकि एक डाटा होता है उसमें एक लोएस्ट वैल्यू होती है और एक लार्जेस्ट या ग्रेटर वैल्यू होती है, तो जो सबसे ग्रेटर वैल्यू जो होगी ना वो मेरी इसी रीजन के अंदर, इसी लिमिट के अंदर लाइक आ रही होगी, जिसका मतलब ये है कि मैंने इससे आगे फर्दर जो है वो क्लास लिमिट नहीं बनानी। अब हम टैली बना लेते हैं। टैली किस तरह से बनेगा कि हम देख लेंगे कि हमारे डाटा के अंदर 1 से लेके 7 तक वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही हैं, कितनी दफ़ा आ रही हैं, तो उसको हम काउंट कर लेंगे, फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे। तो फिंगर्स पे जब हम काउंट करेंगे तो जितनी दफ़ा वो आ रही होंगी उतना ही हमारा टैली होगा। लाइक 1 से लेके 7 तक अगर हम हमारे डाटे में देखें तो 10 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस लिमिट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। लाइक उसमें 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 और 2 और 3 एक एक दो दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा भी रिपीट होगा आपने उसको काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर रिपीट हो रहा है तो आपने उसको एक ही दफ़ा कंसीडर करना है, आपने उसको बार बार काउंट करना है। तो 1 से लेके 7 तक 10 वैल्यूज़ हैं, तो टैली भी 10 हो जाएगा और हमारी फ्रीक्वेंसी भी 10 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें 8 से लेके 14 तक, तो 8 से लेके 14 तक अगर हम नंबर्स देखेंगे हमारे डाटे के अंदर तो 10 नंबर्स ऐसे होंगे कि जो हमारे उस डाटे के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टैली जो है वो भी 10 हो जाएगा और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि जो टैली होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम 15 से 21 तक देखेंगे तो हमारे पास 8 नंबर्स ऐसे होंगे जो आ रहे होंगे, तो टैली भी 8 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी 8 हो जाएगी। इसी तरह आगे फर्दर हम 22 से 28 देखें तो सिर्फ एक नंबर होगा, तो टैली भी एक होगा, फ्रीक्वेंसी भी एक। 29 से 35 हम उस डाटे में देखेंगे तो 2 वैल्यूज़ होंगी, तो टैली भी 2 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। अगर हम 36 से 42 देखेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो टैली भी 2 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। अगर 43 से 49 देखें तो टैली भी 2 और फ्रीक्वेंसी भी 2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 50 से 56 तक देखेंगे तो कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जिसने 50 से 56 या 57 से 63 डेज़ की रेंज में वहाँ पे स्टे किया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों टैली कुछ भी नहीं होगा, जिसका मतलब है हमारे पास 0 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी।
अगर हम 64 से 70 तक उस डाटे में देखेंगे तो सिर्फ एक टूरिस्ट ऐसा होगा जिसने 64 से लेके 70 डेज तक के दरमियान उसने स्टे किया होगा, ठीक है। तो एक टूरिस्ट है, टेली भी एक आ गया और फ्रीक्वेंसी भी एक आ गया। अब जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आती है, जो हमारी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, हमारी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह ये ऐड ऑन होते जाएंगे। 28 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। अब 29 के बाद हमने जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड ऑन करेंगे। 29 में अगर हम 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 31, और अगर 31 में हम आगे फर्दर 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 33, और अगर 33 में हम आगे फर्दर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। अब 35 के बाद हम देखें तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 लिखी हुई है। अब 0 जब भी किसी भी वैल्यू में ऐड ऑन होता है तो वो उस वैल्यू पे कोई भी असर नहीं करता, वो वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। अब आगे फिर से 0 है तो दोबारा से 0 प्लस करेंगे तो ये 35 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है वो है 35 प्लस 1 है तो हमारे पास क्या आ गया, 36। अब मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हमारा जो समेशन एफ होगा ना वो 36 होगा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट होगा वो भी 36 होगा, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए हैं कि 36 टूरिस्ट जो हैं हमारे वो भी 36 होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ अब हमारी मैच हो रही है, टूरिस्ट भी 36 हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 36 है। और अगर हम यहाँ पे समेशन एफ़ करेंगे, एफ़ वाले कॉलम को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 10 + 10 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 1 36। तो हमारे पास समेशन एफ़ क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब हमें जो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उन्होंने हमें कहा है कि हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज जो हैं, अब यहाँ पे मेरे पास आगे स्पेस कम थी तो मैंने नीचे एक अलहदा से नीचे कॉलम बना लिया। आप इस तरह बना सकते हैं अगर आपके पास पेज में स्पेस कम हो। अब क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो किस तरह से बनती हैं कि जो क्लास लिमिट होती है ना वही क्लास बाउंड्री बनती है। पहली जो क्लास लिमिट होगी, ठीक है, वो है 1 से 7। तो 1 जो है वो हमारी लोएस्ट क्लास लिमिट है और 7 जो है वो हमारी अपर क्लास लिमिट है। तो लोएस्ट क्लास लिमिट में से अगर हम 0.5 को माइनस कर देंगे तो हमारी लोएस्ट क्लास बाउंड्री बनेगी, और अगर अपर क्लास लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारी अपर क्लास बाउंड्री बनेगी। लाइक यहाँ पे 1 है तो 1 में से अगर हम 0.5 को माइनस कर दें तो 0.5 आ जाता है। तो मेरी जो पहली क्लास बाउंड्री है वो क्या बन रही है, 0.5। और अगर जो पहली अपर लिमिट है वो है 7 में 0.5 ऐड कर दूंगा तो मेरी क्लास बाउंड्री जो है वो 7.5 बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं सेकंड देखूं तो लिमिट है मेरी 8 से 14, तो उसी तरह 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, तो ये बन जाएगी 7.5 से लेके 14.5। इसी तरह आगे फर्दर देखूं तो 15 से 21 है तो क्लास बाउंड्री जो है वो मेरी 14.5 से 21.5 तक बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं लिमिट देखूं तो 22 से 28 है, ठीक है। तो मेरे पास जो लिमिट यहाँ पे बनेगी क्लास बाउंड्री वो 21.5 से 28.5 बन जाएगी। अगर उसके बाद मैं देखूं तो 29 लिखा हुआ है तो 29 में से 0.5 माइनस करूँ तो 28.5 आता है, ठीक है। और अगर 35 में मैं 0.5 ऐड ऑन करूँ तो 35.5 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मेरी क्लास बाउंड्री बनेगी 35.5 से 42.5, और इसी तरह 42.5 से 49.5, और 49.5 से 56.5, 56.5 से 63.5, 63.5 से 70.5 तक, ठीक है। जो लास्ट लिमिट जो है वो है 64 से लेके 70 तक। लोअर लिमिट जो है वो 64 है, अपर लिमिट जो है वो 70 है। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो लोएस्ट हमारी क्लास बाउंड्री 63.5, और अगर अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो 70.5। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर अब टेली भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई और हमारी क्लास बाउंड्रीज भी आ गई। थैंक यू।